अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है बहुत थोड़ी सी स्नो हुई है इस बार, सिर्फ 2 दफ़ा ही स्नो हुई यहाँ पर और काफ़ी गैप से हुई और इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई कि वो जम जाए, तो पानी पानी सी है और पिघल भी गई। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, मेरी बेटी जो है ये प्लेग्राउंड में खेल रही थी, इनका स्कूल भी सामने ही है। तो बड़ी बेटी का मेरे ये पियानो की क्लास थी तो मैं उसको लेके आई थी यहाँ पर, और ये छोटी वाली जो है ये यहाँ पे बर्फ़ से जो है कुछ बनाने की कोशिश करी है, मगर वो बन नहीं पा रहा क्योंकि बहुत ही पानी टाइप की ना बर्फ़ थी। तो ख़ैर अल्लाह करे कि हर जगह का मौसम वैसे ही हो जाए जैसे पहले कभी हुआ करता था। और यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेरी डेली जो सैलड की रेसिपी है, जो मैं कोशिश करती हूँ कि डिनर से पहले हम सब थोड़ा थोड़ा ये सैलड खाएं। वैसे ये इस वक्त ये प्लेट जो बन रही है ये मेरे हस्बैंड के लिए बन रही है और ये मेरी बेटी बना रही है, क्योंकि हम लोग खाना खा चुके थे और हस्बैंड जो है वो आज ऑफ़िस से देर से आ रहे थे। तो तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था ये, वरना हम 6 बजे और 6:30 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं, क्योंकि फिर हम लोग 10 बजे बच्चे सो जाते हैं। तो मैं तो खैर देर से सोती हूँ, मुझे काफ़ी काम निपटाने होते हैं। तो बच्चों को सोने से 2-3 घंटे पहले मैं चाहती हूँ खाना खा लें। अच्छा, यहाँ पर ना ये मैं ब्रेड की एक स्लाइस लेके उसको हल्के से उसके अंदर ऑयल के अंदर टोस्ट कर रही हूँ और इसको हल्का सा मैं जो सेंक लूँगी और इसके ऊपर जो है मैं इटालियन हर्ब्स जो होते हैं वो थोड़े से छिड़क दूँगी, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे कीमा भी बन रहा है, बहुत थोड़ा सा बना रही थी क्योंकि मुझे दूसरे दिन जो है इसका जो है फिलिंग करनी थी कुछ। और आजकल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, तो जब 6 बजने के बाद ही मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर कुकिंग कर लूँ, ताकि थोड़ा सा सस्ता पड़ जाए। खैर अल्लाह ताला हर जगह रहम करे। पाकिस्तान में तो गैस के बड़े मसले हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और हर जगह ही कुछ ना कुछ मसले चल रहे हैं और बस गुज़रना पड़ता है। अल्लाह करे हर जगह ही खैरियत रहे, मगर किफ़ायत शारी से हर चीज़ की जाए तो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है, मतलब कि आपकी काफ़ी जो है बचत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं अरब्स ऐड कर रही हूँ, उसके बाद जो है मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ये देखिए थोड़ा सा ये इस तरह के जो होते हैं, फिर ये कड़क-कड़क से होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं सैलेड में। और इसके अलावा चेरी टोमेटोज़ भी ऐड करती हूँ और इसके अलावा ये थोड़ी सी चीज़ भी मैं इसमें ऐड करती हूँ इनके सैलेड में, क्योंकि ये उनको पसंद आता है इस तरह का सैलेड। और वैसे मेरे बच्चे जो हैं वो सिर्फ़ सैलेड की जो ड्रेसिंग होती है उसके साथ खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मौसम बहुत अच्छा था, काफ़ी नॉर्मल वेदर था, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, बारिश भी नहीं थी और थोड़ी सी धूप भी निकली हुई थी। दरअसल मेरे हस्बैंड को एक काम के सिलसिले में, छोटे से काम के सिलसिले में जो है फ्रांस जाना था, तो हम लोगों ने मोटरवे से, मेरे हस्बैंड जा रहे थे 1 आवर समथिंग का एक तरफ का सफ़र था, तो मैं भी चली साथ, क्योंकि बेटी जो थी वो छोटी वाली, उसका स्कूल नहीं था, उसका स्कूल दोपहर में होता है थर्सडे के दिन, और दोनों बच्चे भी स्कूल चले गए थे बड़े, और हम लोग 11:30 बजे वापस आ गए थे आराम से। तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, हस्बैंड को भी थोड़ी सी कंपनी मिल जाएगी, क्योंकि मोटरवे पे बोरिंग बड़ा होता है गाड़ी चलाना। तो यहाँ पे जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं ना, जैसे जर्मनी, इटली या फ्रांस वगैरह, तो आप बआसानी नज़दीक ही उससे पहुँच जाते हैं मोटरवे यूज़ करें तो। और मोटरवे यहाँ बहुत ज़्यादा है, मोटरवे आप मोटरवे से ही शॉर्टकट ले सकते हैं, हर जगह पे यहाँ पे मोटरवे बने हुए हैं और बहुत आसानी भी रहती है इस वजह से। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जा रहे हैं तो मोटरवे यूज़ करें, आप नज़दीक के इलाक़ों में भी मोटरवे के थ्रू निकल सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है यहाँ का सिस्टम है। इसके अलावा देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा था, ये मैंने उनके लिए वीडियो बनाई थी जो मुझे कहती हैं कि आप स्विट्ज़रलैंड भी दिखाया करें, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं दिखाऊँ। आजकल मैं बहुत ज़्यादा घूमने फिरने नहीं जा रही, पहले मैं बहुत ज़्यादा जाया करती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, मगर अब जब से वो बड़े हुए हैं उनके स्कूल की तरफ से इस कदर स्ट्रेस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनके यहाँ पर जो है ना, जिस तरीके से पाकिस्तान में मिड टर्म, हाफ़ टर्म और फाइनल टर्म होते हैं, इस तरीके से यहाँ नहीं होते। यहाँ पर हर वक्त ही आपके बच्चों के कोई ना कोई टेस्ट हो रहे होते हैं, हर हफ्ते एक आध टेस्ट तो ज़रूरी होता है। तो बच्चों की बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है, ख़ास तौर पे 6th क्लास से लेके फिर 6, 7, 8 तक जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पढ़ाइयाँ होती हैं यहाँ पर, और फिर रेगुलर टेस्ट भी होते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ स्पेगेटी की एक रेसिपी, जो कि मैं हर वक्त बना लेती हूँ जब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मुझे क्या बनाना है, और ये सब चीज़ें जो है ना मेरे घर पे अक्सर होती हैं। एक दिन ख़ास तौर पे मैं जाती हूँ सिर्फ़ सब्ज़ियाँ लेके आती हूँ, और एक दिन ख़ास तौर पे मैं जाती हूँ सिर्फ़ गोश्त की ख़रीदारी होती है, वरना रेगुलर जो है मैं ग्रॉसरी लेती ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाता है तो लेने चली जाती हूँ।
तो वैसे मेरी कोशिश होती है कि कम बाज़ार जाऊँ, क्योंकि मुझे यकीन करें मुझे बाज़ार जाना बिल्कुल अब पसंद नहीं आता। जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है, मुझे बाज़ारों में घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मेरा दिल चाहता है मैं ना ही जाऊँ बाज़ार, पता नहीं क्या बात है। ख़ैर तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, मैंने ओलिव ऑयल में थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसके अंदर मैंने बीफ के पीसेज़ ऐड कर दिए। अच्छा, स्पैघेटी जो है ना, मैं हमेशा पूरी बॉयल करती हूँ, उसको बीच में से नहीं तोड़ती। तो मैंने कहीं सुना था, एक इटालियन ने कहा था कि भाई आप हमारी स्पैघेटी ना तोड़ के खाया करें, ओरिजिन इसका वहीं से है। तो आप उसको कोशिश क्या करें कि पानी में यूँ ही फुल डाल दें, जैसे-जैसे वो बॉयल होती जाएगी वो अंदर चली जाएगी आपकी, और फिर उससे ये होता है कि फ़ॉर्क से जब आप खाते हैं तो वो अच्छी तरीके से उसमें फ़ोल्ड हो जाती है। और इसके अलावा एक और टिप मैं आपको यहाँ पे देती हूँ कि जब भी आप स्पैघेटी या पास्ता बॉयल करा करें, तो जो उसका स्टार्च होता है, वो वाटर जो होता है उसका, वो सारा मत फेंका करें, थोड़ा-सा रख दें और फिर इस तरीके से बीच में आप ऐड करेंगे, तो जो इसका टेस्ट उठ के आएगा ना स्पैघेटी या पास्ता का, वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त एक टिप है, मैंने भी कहीं से देखी थी, बहुत सारे लोग फ़ॉलो करते हैं। मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। यहाँ पे मैं आपसे एक बड़ी मज़ेदार किस्म की, मज़ेदार तो नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त है वैसे, हेयर केराटिन ट्रीटमेंट जो आप घर पे खुद बना के कर सकते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, क्योंकि मुझे आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। इसके अलावा मुझे विटामिन D3 की भी बहुत कमी हो रही थी, जो कि मैं आजकल ड्रॉप्स ले रही हूँ। तो आप वो हेयर जो आपका फॉल हो रहा है उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं, मगर जो आपके बालों की जान अजीब सी हो रही होती है, आप बहुत ही जो है ड्राई और फ्रिज़ हेयर हो रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने भी किसी से देखा था, और वैसे मैं जो है ना टिकटॉक वगैरह पे देख लेती हूँ, मगर मुझे याद नहीं रहता कि किसका है। तो जिस किसी का भी ये है ईजाद किया हुआ ट्रीटमेंट, उनको बड़ा थैंक यू, मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा है। मैंने वैसे तो 2 दफ़ा ही यूज़ किया है अभी, लेकिन मैं चाह रही थी मैं आपसे शेयर कर लूँ उन सब लोगों के लिए। ये घर में आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं ना, जो ब्राउन रंग के से होते हैं, जिनको मेरे ख़्याल में आप अलसी के सीड्स भी कहते हैं, इसको ले लें आप 1 टीस्पून या टेबलस्पून, ये डिपेंड करता है आपके बालों की लेंथ पे। फिर उसको आपने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद जब वो इस तरीके से थिक सी उसकी कंसिस्टेंसी हो जाए, तो उसको फिर आपने चूल्हे से हटा देना है, और फिर ये आपने उतने ही अमाउंट में चावल लेने हैं और इसको भी बॉईल करना है। हमें ये राइस वाटर निकालना है इसका। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मैं बना रही हूँ यहाँ पर, और ये आपने हफ़्ते में 1 दफ़ा यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है, आपने अपने शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद आपने अपने बाल थोड़े से ड्राई किए, बिल्कुल ड्राई नहीं करने हैं, थोड़े से डैम्प हों, और फिर उसके बाद आपने ये पूरे सर पे जो है आपने रूट्स से लेके टिप्स तक आपने ये लगा लेना है। और फिर उसके बाद आपने तकरीबन मिनिमम जो है 30 मिनट्स और मैक्सिमम आप 1 आवर दें अपने बालों को, और चाहें तो आप टॉवल बांध लें, ऊपर से शावर कैप पहन लें, और फिर उसके बाद फिर आपने इसको नॉर्मल पानी से जो है वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद आप उसको जो है हेयर ड्रायर से ड्राई भी कर सकते हैं। आप उसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं, खुद ब खुद भी ड्राई होंगे तो आपको शाइन वाज़ेह तौर पर दिखाई देगी। ये मलमल का कपड़ा है जो मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ। ये बॉडी शॉप से मैंने किसी ज़माने में लिया था मेरे फेस वगैरह के लिए। मैं एक ज़माने में बड़ी एक्नी हुआ करती थी, उसकी भी मैं कहानी आपको बताऊँगी, और मैंने क्या किया ये भी मैं बताऊँगी। तो इससे जो है ना, मैंने ये चावल का पानी भी छान लिया था, और वो जो बीज थे उनका पानी भी मैंने छान लिया था। तो इस तरीके से, अच्छा इसको दूसरे तरीके से भी इस तरह भी बना सकते हैं कि आप इन सब दोनों चीज़ों को जो है गर्म पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख दें, और फिर उसका जो पानी निकले उसके अंदर आपने तीसरी चीज़ की ऐड करनी है, एलोवेरा जेल, जो मैंने इसमें आखिर में ऐड की थी, और उसके बाद मैंने इसको सर पे लगा लिया था, और मेरे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। मैंने ये 2 दफ़ा यूज़ किया। इसको आप 1-2 हफ़्ते के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आपने इसमें इतना हाथ नहीं डाला तो ये रह भी जाएगा। मैंने 2 हफ़्ते यूज़ किया है ये, हफ़्ते में 1 बार। मुझे बड़ा वाज़ेह फ़र्क दिखाई दिया। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल करना है। ये रेमेडी अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या रिज़ल्ट रहा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।